राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त सुधन्वा जी का चरित्र सुना रहे हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दो। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सतपुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका, यही मुझे दुख है। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए इस कथा को अंत तक अवश्य देखें तथा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब गणेश जी को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवान के भक्त थे। उनके राज्य की विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त नहीं होता या जो एक पत्नी व्रत नहीं था, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्त और दानपरायण थी। पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी में पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्धभूमि में जाकर भगवान के दर्शन कर सकूँगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन और प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को तो पार्थ के सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख और लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन तथा सुधन्वा। छोटे राजकुमार का नाम था सुधन्वा। जब सुधन्वा अपनी माता से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, तब वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत लेकर आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्तवत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में हरा सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूध को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं है। वह तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार लेता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीरगति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। माता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद सुधन्वा अपनी पत्नी से मिलने गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से ही पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने के लिए खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, हे नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं, परंतु मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र भी हो। सुधन्वा ने पत्नी को बहुत समझाया, पर वह पतिव्रता स्त्री थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं है। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है।
मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं पैदा करना चाहती, परंतु इस दासी की एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको यह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, परंतु अंत में प्रभावती की ही विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना को वे अस्वीकार नहीं कर सके। पत्नी को प्रसन्न करने के बाद वे स्नान और प्राणायाम करके युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच चुके थे। सभी शूर एकत्र हो गए थे, किंतु सुधनवा का कहीं अता पता नहीं था। तब राजा ने उन्हें पकड़कर लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों की सुधनवा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज ने कहा, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सदगति होती तो सभी कुकर शुकर स्वर्ग ही जाते। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश में हो गया। ऐसे कामी और भगवान से विमुख पुत्र का तो तेल में उबलकर मरना ही ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी तो व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई। जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज उठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रह सकते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल दिए। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दे ही दिया, सुधनवा को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने के लिए चल पड़े। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सतपुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया और तुलसी की माला गले में डाल ली। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हे गोविंद, हे मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका। मुझे इसी बात का दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते हो? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कड़ाहे में जलकर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की लाज रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है। मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरणाश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से मुझे बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हे गोविंद, हे श्री कृष्ण आदि भगवत नामों को पुकारते हुए सुधनवा कड़ाहे के खोलते तेल में कूद पड़े। इसके बाद क्या हुआ, यह बताएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए श्यामा श्याम के भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।